नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शुरुआत बुलेटिन की बंगाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर से। हुगली जिले में बीजेपी रैली में वो जो गोली मारो वाला नारा लगा था, उसी के आरोप में अब एक बीजेपी नेता समेत कुल 3 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। शुभेंदु अधिकारी की कल हुगली जिले के चंदन नगर में रैली हुई थी और उसी रैली में ये गोली मारो वाले नारे लगे थे। गिरफ्तार हुए बीजेपी नेता का नाम सुरेश साव है। आपको बता दें, इससे पहले मंगलवार को कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गोली मारो वाले नारे लगाए थे। तो मंगलवार को टीएमसी गोली मारो वाले नारे लगाती है, अगले दिन बीजेपी की रैली में गोली मारो वाले नारे लगते हैं और अब ये कार्रवाई जो हुई है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बीजेपी के नेता सुरेश साव का नाम भी सामने आया है। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश सेना मौजूद है। प्रकाश, कहां से हुई है ये गिरफ्तारी? देखिए, चंदन नगर इलाके से गिरफ्तारी हुई है। चंदन नगर थाने ने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक बीजेपी के नेता और 2 कर्मी बताए जा रहे हैं। आपको पता है, कल जो रैली हुई थी, शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे। उस रैली में शिकायत चंदन नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। उसके बाद ही पुलिस की ये कार्रवाई हुई है। लेकिन हमने देखा है, आपने देखा है रुमाना, कुछ दिन पहले ही कोलकाता के चारू मार्केट थाने इलाके में भी एक तृणमूल कांग्रेस की एक रैली हुई थी और उसमें भी इसी तरह का एक स्लोगन सुनने में आया था और वो भी वीडियो जो है। तो क्या टीएमसी वाली जो कार्यकर्ताओं ने इस तरीके के नारे लगाए थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है क्या? ये बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा था कि 2 दिन पहले ही इस तरह की घटना तृणमूल कांग्रेस की जो रैली थी उसमें हुई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सिन्हा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब आप समझिए किस तरीके से बंगाल की राजनीति में एक नया मुद्दा सियासी तौर पर अब गरमाने जा रहा है। नारा एक तरफ टीएमसी की तरफ से वो नारा लगाया जाता है गोली मारो वाला, वहीं बीजेपी वही नारा लगाती है गोली मारो वाला। और अब जो कार्रवाई हो रही है वो बीजेपी नेता और 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ तो हो गई है, लेकिन टीएमसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कुल मिलाकर बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान का इंतजार, लेकिन उससे पहले किस तरीके से बंगाल की राजनीति अब गोली मारो पर आ गई है, इस तरीके के विवादित नारे गूंज रहे हैं। बीजेपी के नेता शमिक भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक बनर्जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही टीएमसी के समर्थक तौसीफ खान साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है पहले शमिक भट्टाचार्य को आना चाहिए। गोली मारो जैसे अगर कोई नारे लगाए तो फिर गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। आप सही मानते हैं जो कार्रवाई हुई है बीजेपी नेता और 2 कार्यकर्ताओं पर? अब इसमें एकदम गलत हुआ है। अच्छा, हम इसको ऊपर धिक्कार जनाते हैं हम लोगों का। पिछले एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस का जो आम सभा था, उसमें एक रैली भी था, तो उसमें दक्षिण कोलकाता को जो सांसद है श्रीमती माला राय, उन्होंने मंच से खुलेआम ऐलान कर दिया जो गद्दारों को सर फोड़ दो। अभी तक तो पैर तोड़ा है, इसका बाद सर तोड़ेंगे। वो ऐसे करके प्रोवोकेशन सभी स्तर की नेताओं से आ रहे हैं। तो अगर तृणमूल कांग्रेस का नेता लोग अपने जुलूस में ये आवाज उठाए जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका खाल खींच लेंगे और वो लगातार घंटा भर चलते रहे, कोई भी तृणमूल कांग्रेस का नेता, उधर मंत्री था, एमएलए था, सांसद था, कोई भी तो उसको टोका नहीं, उसका ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। आज कोई नया बात नहीं है। पिछले दिन में भी तृणमूल कांग्रेस का एक जिला अध्यक्ष ने खुलेआम लगातार पुलिस को बम मारने के लिए बोला, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ठीक है, खुलेआम लोग बोल रहे हैं बीजेपी को चीड़ देंगे, तो उसका बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम लोग फिर तौसीफ खान के पास में लेकर चलती हूं आपकी बात को। ठीक है, मैं तौसीफ खान के पास आपकी बात को लेकर चलती हूं। तौसीफ खान साहब, यहां पर जितनी बातें गिना दी शमिक भट्टाचार्य ने, आप मुझे बताइए कि टीएमसी के राज में सर लोकतंत्र चल रहा है या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस? नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र है और लोकतंत्र ये लोकतंत्र सर, तो आपके नेता ने भी तो एक दिन पहले, आपके कार्यकर्ताओं ने भी तो एक दिन पहले बिल्कुल यही नारा लगाया था, बंगाल के गद्दारों को गोली मारो। उनके खिलाफ कौन सा एक्शन हुआ है, आप बता दो मुझे। उसकी कड़ी निंदा की गई है, टीवी में भी निंदा की गई है, इंटरनली भी निंदा की गई है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब वो गोली मारो का नारा लगा रहा था, कोई वहां पे नेता मौजूद नहीं था, कुछ कार्यकर्ता थे। लेकिन जब बीजेपी ने गोली मारो का नारा लगाया तो वहां पे उनके बड़े बड़े नेता मौजूद थे।
क्या वहां पे वो जो बड़े नेता मौजूद थे, क्या उन्होंने उसको कंडेम किया? और ये छोड़िए ना, वो तो दिल्ली से गोली मारो का नारा लगाते हुए नहीं, तौसीफ खान साहब एक सेकंड, तौसीफ खान साहब मामले को उलझाइए मत, तौसीफ खान साहब मामले को उलझाइए मत, आप क्लियर कीजिए। अगर आपको इस बात का गुस्सा है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, गोली मारो का नारा लगा, तो फिर सर आप बीजेपी के उन बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करो, आप उनका नाम लो, उनको गिरफ्तार करो। गिरफ्तार तो यहां पर बीजेपी के एक लोकल नेता हो रहे हैं, गिरफ्तार तो यहां पर बीजेपी के 2 कार्यकर्ता हो रहे हैं, और वही तो टीएमसी के भी लोकल नेता और कार्यकर्ता थे जो नारा लगा रहे थे। तो यहां कहां फर्क है? देखिए, पुलिस का जो एक्शन लेना है, पुलिस में जब कंप्लेंट फाइल किया तो पुलिस ने वीडियो के आधार पे जो लोग कह रहे थे उनको गिरफ्तार किया होगा, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई एफआईआर दर्ज किया है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि जैसा टीवी में बोला जाएगा वैसा वो कार्रवाई करें, लेकिन यहाँ पे सवाल ये हम लोग जरूर उठा सकते हैं कि जो बड़े नेता की टीवी में बोला जाए वैसे कार्रवाई करें। हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे देश का कानून कहता है, जैसे देश का संविधान कहता है, आप उस तरीके से कार्रवाई करो सर। इसीलिए मैंने पहले ही बात शुरू की कि साहब ये बंगाल में लोकतंत्र है या फिर जिसकी लाठी है उसकी भैंस। आपके कार्यकर्ता करते हैं तो आप कड़ी निंदा करके काम चला लेते हैं सर, बीजेपी वालों को आप गिरफ्तार कर लेते हैं सर। मुझे लगता है अभिषेक बनर्जी को भी आना चाहिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये क्या चल रहा है? ये नूरा कश्ती तो नहीं चल रही है कहीं बीजेपी और टीएमसी के बीच? अभिषेक बनर्जी, आपको क्या लग रहा है? अभिषेक जी, आपकी आवाज में बहुत दिक्कत है सर, माफ कीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, इसको बेहतर कराते हैं हम। तब तक मुझे लगता है कि शमिक भट्टाचार्य को आना चाहिए। शमिक भट्टाचार्य जी, आपने तौसीफ खान साहब का तर्क सुना? वो कह रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, शुभेंदु अधिकारी वहां पर मौजूद थे, लॉकेट चटर्जी मौजूद थे, अर्जुन सिंह मौजूद थे वहां पर, उनकी मौजूदगी में नारे लगे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, अगर कोई देश को तोड़ना चाह रहा है, कोई इस देश में बम ब्लास्ट करा रहे हैं, कोई उरी में अटैक कर रहे हैं, कोई मिलिट्री कॉन्वॉय के ऊपर अटैक कर रहा है, कोई किसी रेस्तोरां होटल का ऊपर बम फेंक रहा है, ब्लास्ट करा रहा है, देश को तोड़ना चाहता है, देश को प्लुरलिज्म को समाप्त करना चाहते हैं, तो उस समय तो एक बात स्पष्ट है, नो मर्सी टू द मर्सिनरीज। तो सेना ने उसको गोली मार देना चाहिए। ये तो देश का भावावेग है, ये तो देश का जनता का भावना है। तो उसमें अगर स्लोगन उठाए, वो तो कोई तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ स्लोगन नहीं हुआ, फिर भी हम लोग इसको एंडोर्स नहीं किया। ऐसा भाषा भारतीय संस्कृति का खिलाफ है और बीजेपी ऐसा भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। काल ही हम लोग इसको कंडेम किया, उसका बाद इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया, इसका आधार क्या है, किस लिए पहले जो तृणमूल कांग्रेस का रैली था उसमें उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ? तो एक कुछ नहीं है, इधर एडमिनिस्ट्रेशन बोलकर कुछ नहीं है, टोटल पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। वो आज का यहाँ का जो पुलिस है, यहाँ का जितना एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वो सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस बन गया। तो ये जो पश्चिम बंगाल का सरकार है, ये पश्चिम बंगाल का सरकार नहीं, ये तृणमूल कांग्रेस का सरकार है। आज यही हम लोगों का कहना है। देखिए, हम लोग जो हुआ, बीजेपी का कोई नेता इसको समर्थन नहीं किया, और ये जो सब के लिए कारण हम लोग इसका खिलाफ बोला, लेकिन जो हुआ तृणमूल कांग्रेस का जो साहब को आना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज था, तौसीफ खान साहब, ये तो फिर यही सर जो आरोप लगते हैं टीएमसी पर, उन्हीं को और ज्यादा मजबूती मिलेगी ना कि साहब ये अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाते हैं। आप लोगों के नेता सर, आप लोगों के बड़े बड़े नेता किस तरीके की भाषा बोलते हैं, ये आपको नहीं सुनाई देता है क्या? अभी पैर तोड़ा, सिर तोड़ेंगे, खाल खींच लेंगे, दूध मांगोगे खीर देंगे, बंगाल मांगोगे चीर देंगे, ये सब चलता है क्या सर? देखिए, अभी आपने बीजेपी के नेता को सुना, उन्होंने रेफरेंस दिया उरी का उन्होंने रेफरेंस दिया, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि जो उरी में अटैक करते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनको गोली मार देना चाहिए। अरे तो कलकत्ता की रैली में, या ये जहाँ पे कल ये रैली में ये बात कहा गया, वहाँ पे कौन सा वैसा आदमी था जिसने उरी में अटैक किया या जिसने देश को तोड़ने का कोशिश किया? आप किसको बोल रहे गोली मार दो? और अगर उरी में अटैक करने वाले जो है वो बॉर्डर पे, वो अगर वहां पे नहीं, वो अगर 2 आर्मी अगर आमने सामने होती है, देखिए हमारे देश में कानून व्यवस्था है या नहीं है? गोली मारने का ऑर्डर आर्मी को होता है, और जब आमने सामने बंदूक लेकर खड़े रहते हैं तब होता है। सिविलाइज सोसाइटी में गोली नहीं मारा जाता है। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, बनाना रिपब्लिक नहीं है जो गोली मार दो। आप कैसे बोल दोगे गोली मार दो? अपने देशवासियों को गोली मार दो। आप समझिए, किसको आर्मी बोल रहे हैं? गोली मारने के लिए आप आर्मी बोल रहे हैं? आपने बनाना रिपब्लिक है,
जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं वो किसको बोल रहे कि देशवासी गोली है। मार दो? उरी का जो अटैक किया था नहीं, वो किसको बोल भारतवासी रहे है। आपकी गोली मार दो? तो आप उसको समर्थन कर रहे हो, तृणमूल कश्मीर का टेररिस्ट को समर्थन कर रहे हैं। ये जो हम रैली में उन्हीं लोगों खड़े को थे, बोला। जो रैली में उन्हीं लोगों को आपके बोला है, नो आपके कौन से मर्सी रैली में टू द वैसे लोग थे? मर्सिनरीज। कहाँ है टेररिस्ट? नो अरे जो मर्सी टू टेररिस्ट द है, मर्सिनरीज। किसी कहाँ भी टेररिस्ट है? किसी आप भी कानून जगह थोड़ी में डिसाइड करेंगे। वो टेररिस्ट अरे है, आप कोर्ट थोड़ी है, वहाँ- आप कोर्ट थोड़ी है, कश्मीर में है। बीजेपी की कोर्ट थोड़ी चलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोर्ट चलेगी। ओरी का मामला को जिसके खिलाफ समर्थन कर रहे कार्रवाई हैं। करना है, हाँ, उसके बीजेपी खिलाफ देश कार्रवाई का- होती है। ठीक है, क्या आप हमने हमारे अफजल साथ गुरु को हमारे फांसी साथ पे मैं नहीं आप भेजा? दोनों मैं नहीं, आप दोनों अफजल को रोक गुरु रही हूँ, को मैं आप आप नहीं दोनों को भेजा, रोक क्या रही हूँ। समर्थन कर रहे हैं? हमारे साथ हमारे- देखिए हमारे लेफ्ट तो के नेता constitution विवेक है। श्रीवास्तव भी इस वक्त जुड़ गए हैं और कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक का आप कुछ आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभिषेक, पहले दिक्कत आ रही थी ऑडियो में। अभिषेक नहीं, अभी भी दिक्कत है, अभिषेक को मेरी आवाज भी नहीं मिल रही है। विवेक श्रीवास्तव, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? विवेक जी को भी हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। अभिषेक आप हाथ उठा रहे हैं सर, आपको आवाज मिल रही है क्या? तो अपनी बात रखिए। अच्छा, अभी मेरा वॉइस आ रहा है आपके पास? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप मुझे बताइए, आपने अगर अभी तक की चर्चा सुनी हो तो फिर ये बंगाल के चुनाव में कश्मीर मुद्दा बनेगा क्या बंगाल के चुनाव में? एकदम सही मुद्दा आप उठाए हो, लेकिन उसके पहले आपने जो ये पूरे कल्चर को लेकर बात की है, मैं आपको एक आम सा सवाल पूछ रहा हूँ। गाली जो भी दे, जो भी हमारे यहाँ पे इंस्टिगेशन वाला बात करे हिंदुस्तान में कहीं पे भी, उसके ऊपर एक ही चीज लागू होता है। आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। कंगना रनावत जब तांडव के निर्माताओं को बोल रहे हैं कि हम उसके गला काट देंगे, वही भाषा हम तृणमूल के जो प्रवक्ता है उनको उनके जबान पे सुन रहे हैं कि हम लोग उसे गोली मारेंगे। वही चीज हम सुन रहे हैं लॉकेट चैटर्जी और बाबुल सुप्रियो के जबान से। चल क्या रहा है? मेरे खिलाफ आपके अगेंस्ट में बहुत सारे एलिगेशन रह सकता है, लेकिन लोकतंत्र में और संविधान में मैं एक सम्मान तक नहीं रहेगा। ये पहली सवाल है। और दूसरी सवाल, टीएमसी जो गवर्नमेंट है, देखिए एफआईआर दो किस्म की होती है, एक इंडिविजुअल एफआईआर और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एफआईआर। आप मुझे दिखाइए, ये जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है, पहले तो दिलीप घोष, उसने कहा था हमारे जो पुलिस है उसको बीच चौराहे पे टांग के नंगा करके पीटेंगे। सवाल ये है, उसके अगेंस्ट में एक भी एडमिनिस्ट्रेटिव एफआईआर हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किए नहीं है। तो सवाल यहाँ आता है, हमें ना तो प्रश्रय चाहिए कि मैं इस चीज को बढ़ावा दे रहा हूँ। जब मैं बढ़ावा दे रहा हूँ तो अल्टीमेटली मैं फ्रैंकेनस्टाइन बना रहा हूँ। नहीं, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मैं बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोक रही हूँ। देखिए किस तरीके से कानून व्यवस्था का मखौल यहाँ पर बनाया जा रहा है और इसमें हिस्सेदारी सबकी है। यहाँ पर हर कोई अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कानून व्यवस्था को किनारे पर लगाकर सिर्फ और सिर्फ सियासी नफा नुकसान का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मिलेगी बंगाल की बागडोर, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जरा रुक करते हैं, लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी से पहले हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर कि अगर गोली मारो, खाल खींच दो, चीर दो, इस तरीके की राजनीति हो रही है बंगाल में और यहाँ तो मामला सीधे सीधे टीएमसी और बीजेपी का चल रहा है सर, तो आप लोग तो कांग्रेस और लेफ्ट मेल करके भी इस खेल में कहीं हो ही नहीं। देखिए, लड़ाई झगड़ा करने से और इवेंट मैनेजमेंट से चुनाव जीते हारे नहीं जाते हैं। इट इज एन आइसिंग ऑन द केक, लेकिन आपका ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता होना बड़ा जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी, मैं तृणमूल कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, वी आर फाइटिंग एन इलेक्शन अगेंस्ट देम, लेकिन बंगाल ये बीजेपी बाहर से आकर के कभी सीबीआई, ईडी, कभी पैसा फेंक करके, तोड़ करके ओवर एम्बिशियस नेताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। अब मुकुल रॉय को पहले तोड़ा था, मुकुल रॉय का आज पता ही नहीं है कहाँ, उनका नाम ही नहीं आता है कहीं। अभी शुभेंदु अधिकारी के आजकल दिन चल रहे हैं, पता नहीं कब तक चलेंगे, अगले किसको ही खींचेंगे। तो इससे आप देखिए, आप लेफ्ट के नेता हैं, आप टीएमसी के समर्थक नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से टीएमसी की तारीफ कर रहे हैं सर, तो विरोधी ये कहते हैं कि साहब वो लेफ्ट के सारे गुण जो हैं वो ममता बनर्जी ने सीख लिए हैं। कैसे सत्ता में रहते हुए हिंसा से दमन करना है, ये आप लोगों से ही सीखा है ममता बनर्जी ने। आपकी विरासत को वो आगे बढ़ा रही है, तो इसलिए आपको तो पसंद आएंगी ममता बनर्जी ना। नहीं, हम बिल्कुल ममता बनर्जी को पसंद नहीं करते। पंचायती राज में हमारे कैंडिडेट्स मारे गए, हम लोगों को पर्चा नहीं भरने दिया गया और बहुत सा दमन हमारा भी तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में हुआ है।
तो हम उनका समर्थन नहीं करते, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। लेकिन इस बात को भी समझिए कि ये गोली मारो सालों को वाला जो कल्चर जो अनुराग ठाकुर ने शुरू किया, प्रज्ञा ठाकुर जी के स्टेटमेंट, कपिल मिश्रा के स्टेटमेंट, जो यहाँ दिल्ली के दंगों के समय थे, एक वही चीज भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इको करने की कोशिश कर रही है। इसको आपको समझना लेकिन पड़ेगा। विवेक श्रीवास्तव जी, बीजेपी को आप कटघरे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि आप ये फैक्ट जानते हैं कि सबसे पहले ये जो सेंटिमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी दिल्ली का जिक्र करते हुए, ये सेंटिमेंट तो सबसे पहले बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता ही लेकर आए। पहले तो ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ही नारे लगे गोली मारो वाले, उनके लिए भी तो जरा दो शब्द बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल बोलेंगे। तृणमूल कांग्रेस का लॉ एंड ऑर्डर संभालना इनकी ड्यूटी है। मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की है। कोई भी लड़ाई झगड़ा दंगा होता है, खून खराबा होता है, लोग मारे जाते हैं, ममता बनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल, इनको सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई हो तो नहीं रही है ना, लेकिन कार्रवाई हो तो नहीं रही है। मुझे छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकना है। बंगाल में गोलियों की राजलीला और कार्रवाई, टीएमसी सत्ता में है तो बीजेपी पर तो कर दी, बीजेपी के नेता और 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए, लेकिन अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने पहले यही नारे लगाए थे उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।